क्या आप विश्वास करेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि आज हम जिस तकनीक पर इतना गर्व करते हैं वैसी या उससे भी बेहतर तकनीक हमारे पूर्वजों के पास हजारों साल पहले थी। ये कोई कहानी नहीं बल्कि हमारे प्राचीन ग्रंथों और सबूतों में छिपी एक सच्चाई है। आज फैक्ट बाजार की इस यात्रा में हम अपने गौरवशाली अतीत के पन्नों को पलटेंगे और भारत के उन 5 खोए हुए आविष्कारों को जानेंगे जिन्होंने समय को भी मात दे दी थी। सबसे पहले बात करते हैं विमान शास्त्र की। आज हम हवाई जहाज देखते हैं और हैरान होते हैं, लेकिन कल्पना कीजिए एक ऐसे विमान की जो न केवल हवा में उड़ता हो बल्कि दूसरे ग्रहों तक जाने की क्षमता रखता हो। महर्षि भारद्वाज द्वारा लिखे गए विमान शास्त्र में ऐसे ही विमानों का जिक्र, इसमें विमानों के प्रकार, उनके निर्माण की विधि और यहाँ तक कि उन्हें अदृश्य करने की तकनीक का भी वर्णन मिलता है। ये पढ़कर ऐसा लगता है मानो हम कोई विज्ञान की आधुनिक किताब पढ़ रहे हों, न कि हजारों साल पुराना कोई ग्रंथ। सोचकर देखिए, अगर यह ज्ञान आज हमारे पास होता तो मानवता कहाँ होती। यह सोच आपको आश्चर्य में डाल देती है ना? पर रुकिए, यह तो बस शुरुआत है। और अब हम विज्ञान से स्वास्थ्य की दुनिया में चलते हैं। आज पूरी दुनिया में प्लास्टिक सर्जरी यानी रूप बदलने की शल्य चिकित्सा का बोलबाला है, पर क्या आपको पता है इसकी शुरुआत भारत में हुई थी? आज से लगभग 2600 साल पहले महर्षि सुश्रुत, जिन्हें शल्य चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है, अपनी पुस्तक सुश्रुत संहिता में नाक, कान और होठों को फिर से जोड़ने और बनाने की विधि बता चुके थे। वे युद्ध में घायल हुए सैनिकों के चेहरे को फिर से पहले जैसा बना देते थे। ये उस समय की दुनिया के लिए एक चमत्कार जैसा था। एक ऐसा ज्ञान जो आज अभी बड़े बड़े चिकित्सकों को हैरान कर देता है। हमारे पूर्वज केवल शरीर को ही नहीं बल्कि धातुओं को भी साधना जानते थे। इसका सबसे बड़ा सबूत आज भी दिल्ली में खड़ा है, दिल्ली का लौह स्तंभ। ये स्तंभ लगभग 1600 साल पुराना है, लेकिन आज तक इस पर जंग का एक भी धब्बा नहीं लगा है। इसे खुले आसमान के नीचे सर्दी, गर्मी, बरसात सब कुछ सहते हुए सदियां बीत गईं, पर इसकी चमक वैसी की वैसी है। आज के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इस रहस्य को पूरी तरह से नहीं सुलझा पाए हैं कि उस समय ऐसी कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया गया जिससे यह लोहा आज भी जंग रहित है। यह हमारे पूर्वजों ने भी ज्ञान का एक जीता जागता प्रमाण है जो आज की तकनीक को भी चुनौती देता है। तो बात सिर्फ बड़े आविष्कारों की नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने तो दुनिया की सबसे छोटी चीज का रहस्य भी हजारों साल पहले ही खोज लिया था। आज हम स्कूलों में पढ़ते हैं कि हर चीज परमाणुओं से बनी है और इस सिद्धांत को जॉन डाल्टन ने दिया था। लेकिन आपको जानकर गर्व होगा कि डाल्टन से लगभग 2500 साल पहले महर्षि कर्णाद ने वैशेषिक सूत्र में यह बता दिया था कि इस ब्रह्मांड की हर वस्तु छोटे छोटे कणों से बनी है, जिन्हें उन्होंने अणु और परमाणु नाम दिया था। उन्होंने कहा था कि परमाणु को और नहीं तोड़ा जा सकता। ये ज्ञान उस समय के लिए अकल्पनीय था। और अंत में एक ऐसी चीज जिसने पूरी दुनिया के युद्ध का इतिहास बदल दिया, वह था वॉर स्टील। ये एक खास तरह का इस्पात था जिससे दमिश्क की तलवारें बनती थीं, जो इतनी तेज और मजबूत होती थीं कि वे रेशम के कपड़े को भी हवा में काट सकती थीं और पत्थर को भी चीर सकती थीं। इस स्टील को बनाने की तकनीक केवल भारत के पास थी, पर धीरे धीरे यह रहस्यमयी तकनीक समय के साथ कहीं खो गई। आज भी वैज्ञानिक उस गुणवत्ता का स्टील बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो सोचिए, ये सारा अद्भुत ज्ञान आखिर गया कहाँ? विदेशी आक्रमणों और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों को जलाने की वजह से हमने अपनी अनमोल विरासत को खो दिया। ये ज्ञान सिर्फ हमारा अतीत नहीं, हमारा गौरव है, हमारी पहचान है। इसे जानना और इस पर गर्व करना हम सबका कर्तव्य है। आपको क्या लगता है, इन सभी आविष्कारों में से कौन सा आविष्कार अगर आज हमारे पास होता तो दुनिया सबसे ज्यादा बदल जाती? अपनी राय नीचे टिप्पणी में जरूर बताइएगा। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। और अगर आपको अपने भारतीय होने पर गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करके इस गौरव को फैलाएं। अगले वीडियो में एक और रहस्यमयी तथ्य के साथ मिलेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।